नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आपका रैंकर सेटअप पे। आज हम लोग को इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 2 है। कल हम लोगों ने क्लास 1 किया था, ठीक है। आज है क्लास नंबर 2। चलिए आज आगे का लेक्चर देखते हैं क्या है, ठीक है। तो कल हम लोग ने जो लेक्चर में किया उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोग ने सबसे पहले बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच देखा था कुछ वर्ड के साथ। सबसे पहले हम लोग ने नाउन देखा, ठीक है। फिर हम लोग ने प्रोनाउन देखा, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। यहाँ तक हम लोग पूरी डिटेल में अच्छे से किए थे, ठीक है। उसके बाद कुछ हमने आपको होमवर्क दिया था, घर से करके लाने। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो जिसने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, कोई फ़ायदा नहीं है आगे देखने से। पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 देख लो, फिर आगे देखना। चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला है? द डॉग जंप ओवर द फेंस, ठीक है। तो फेंस मतलब क्या होता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या होता है? उम, वो जो ऐसे नहीं रहता है दीवार के पास घिरा हुआ, जाला बोल सकते हैं या बाड़ा बोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं फेंस, ठीक है। चलो, तो इससे अभी हमको मतलब नहीं फेंस से। मेरा मतलब है कि इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा। तो जंप यहाँ पे क्या है? कल हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच सीखा था, क्या होता है नहीं है। तो देखिए, डॉग क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो नाउन है, ओके। आगे देखते हैं। जंप, जंप क्या होगा? जंप हमारा वर्ब है। क्या है? वर्ब, ठीक है। कल वर्ब के बारे में कुछ बात बताए थे। इसका 3-4 फॉर्म होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। V1 V2 V3 V4। और जो एक्शन को करे उसे भी हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जंप मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी और ये एक्शन हो रहा है, जो कि ये जंप करने का काम कौन कर रहा है? डॉग कर रहा है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? वर्ब होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ए फेमस सिंगर विल कम टुडे। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? देखिए सिंगर है, ठीक है। यहाँ वर्ब क्या है? कम है। तो सिंगर ही आने का काम किया है, ठीक है। तो कैसा सिंगर है? फेमस सिंगर है, ठीक है। अच्छा, सिंगर क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है मतलब नाउन है। सब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन का होता है, कल हमने बताया था। सब्जेक्ट कौन कौन बनता है? एक तो नाउन बनता है, दूसरा प्रोनाउन बनता है। तो ये सिंगर क्या है? प्रोनाउन है क्या? नहीं, नाम है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। कैसा सिंगर है? फेमस सिंगर है। तो क्या हो जाएगा हमारा? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। कल हम लोग ने ये भी किया है। नेक्स्ट देखते हैं। सी, ही, सी, इट, ये सब तो आसान है बहुत, इसमें उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डांस, डांस हो जाएगा हमारा वर्ब। ग्रेसफुल्ली क्या होगा ये आप लोग बताइए। चलिए हिंट्स देते हैं। एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो सी क्या होगा? देखिए अगर कोई एक्शन हुआ है तो उसका कोई डूअर भी होगा। डूअर यानी कि डूअर किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन करता है, ठीक है। तो सी किसी का नाम है क्या? नहीं, तो नाउन तो है नहीं, तो बचा क्या? प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रोनाउन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हॉर्स आर सिंगिंग। अच्छा, हॉर्स आर सिंगिंग। देखिए हॉर्स क्या है यहाँ पे? नाउन है। नाउन, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। हॉर्स क्या है? किसी जानवर का नाम है। चलो आगे देखते हैं। आर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। आर होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। और सिंगिंग क्या होगा? मेन वर्ब। ये देखें। दे अराइव्ड एंड लेफ्ट अर्ली। देखिए वो आया लेकिन चला गया जल्दी ही, ठीक है। देखिए तो दे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा। अराइव्ड क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म है, लास्ट में ईडी लगा हुआ है, ये वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब, ओके। और लेफ्ट क्या होगा? ये भी मेन वर्ब हो जाएगा। अर्ली एडवर्ब। क्यों होगा? एडवर्ब के बारे में कल हमने बताया था। एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को, ठीक है। तीन को क्वालिफाई करता है, वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। चलिए, तो ये क्या है इसमें से? एंड। एंड के बारे में कल हम जिक्र किए थे, क्या जोड़ने का काम करता है? कौन? याद कीजिए। कंजंक्शन। दो वर्ड को, दो क्लाउज को, दो फ्रेज को, एंड हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। एक काम आप लोग कीजिए, आप गूगल पे मोस्ट रिपीटेड प्रीपोजिशन सर्च कीजिएगा, और मोस्ट रिपीटेड कंजंक्शन या मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शन, मोस्ट रिपीटेड प्रीपोजिशन कंजंक्शन का एक चार्ट आएगा। वो आप लोग डाउनलोड करके थोड़ा एक दो बार देख लीजिएगा। बाकी तो एंड कंजंक्शन है, इन, टू, फ्रॉम, ये सब प्रीपोजिशन है, ये कॉमन पता रहता है सभी को। नेक्स्ट देखते हैं। सी वॉक इन टू। देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सी क्या हो गया? सब्जेक्ट, प्रोनाउन। अच्छा, वॉक क्या हो गया? ईडी लगा हुआ है, तो वर्ब ही होगा। कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। अच्छा, वॉक। रूम क्या हो जाएगा? इसका व्हाट या हूम का रिप्लाई की वॉक, व्हाट नहीं, हूम नहीं। चलो, तो ये व्हाट या हूम का रिप्लाई नहीं है, तो यानी ये हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, ये तो मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट होगा नहीं, ठीक है। इनटू क्या हो जाएगा? देखिए रूम ये तो कंफर्म है कि नाउन है। अच्छा, नाउन हमारा 5 काम करता है, आज समझेंगे।
सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम आपको बता चुके हैं, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अभी नहीं जिक्र किया है, फिर भी अभी सुन लीजिए। देखिए, एक बात बताए थे कि प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके आएगा, और ऑब्जेक्ट बनने का काम प्रीपोजिशन का या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा, ठीक है। तो देखिए, रूम हमारा क्या प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन है, ठीक है। तो क्या होगा ये, इनटू है हमारा प्रेपोजिशन, और रूम है हमारा क्या, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन का हम कल डेफिनेशन भी दिए थे, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के काम करता है, ठीक है। नाउन, बिना नाउन सेंटेंस में, बिना पूरे सब सेंटेंस को रिपीट किए, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसमें उतना डिटेल में नहीं अभी कर रहे हैं, क्योंकि ये कल का होमवर्क था और इसमें कुछ खास है नहीं। अलास हो रही, ये सब क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। ये सब कल बहुत अच्छे से किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सी कैन सिंग फॉर मनी। देखिए, सी हो जाएगा हमारा क्या, सब्जेक्ट। कैन हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, सिंग सैंग सॉन्ग, ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। अच्छा, मनी, मनी क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, अगर किसी को पता हो तो बताइएगा। नाउन। देखिए, फोर क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। अभी जस्ट बताए थे, प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो अपने बाद क्या लाएगा, ऑब्जेक्ट। तो मनी क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये नाउन या प्रोनाउन बनता है, यहाँ पे ये मनी क्या है, नाउन है। आपको बताना है कौन सा नाउन है, ठीक है। कौन सा नाउन है, एक और इसमें आपको बताना है, इसको पता हो कमेंट कीजिए जरूर। ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। काउंटेबल क्या होता है, जिसे हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखें। हम्म, और यहाँ कुछ सेंटेंस था, हाँ। तो फोर क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ही वोर ए ब्लू शर्ट। देखिए, पूरा सेंटेंस जानने की जरूरत नहीं, ऐसे ही है, क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। ये क्या है, वर्ब है, राइट और रिटर्न होता है ना, अच्छा सॉरी वो है, ये वर्ब है। और शर्ट क्या हो गया, नाउन हो गया। अच्छा, कैसा शर्ट है, ब्लू शर्ट, रेड शर्ट, व्हाइट शर्ट। तो जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ऑप्शन में होना चाहिए, बिल्कुल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब वहां तक तो आपका होमवर्क था। अब यहाँ से आज हम लोग समझते हैं डिटेल में पूरा। चलिए, एक एक करके देखते हैं। देखिए, कल हम लोग नाउन का डिफिनेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। या बुक वगैरह में लिखा हुआ रहता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ओके। देखिए, नाउन कितने प्रकार का होता है, पहले आप ये बताइए, टाइप्स ऑफ नाउन। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। कितने प्रकार के होते हैं नाउन, जल्दी बताओ। पांच प्रकार के। पहला, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन कितना प्रकार का होता है, पांच प्रकार का। कौन कौन सा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन समझते हैं। देखिए, जो भी नोट्स बना रहे हैं, लेक्चर के बाद नोट्स बनाइए, क्योंकि साथ में देखते देखते आधा ध्यान लेक्चर पे रहेगा, आधा ध्यान कहाँ रहेगा, नोट्स बनाने पे। तो ना ही ठीक से नोट्स बनेगा, ना ही लेक्चर होगा कंप्लीट। तो पहले आप लोग लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद नोट्स बनाइए। चलिए देखिए, प्रॉपर नाउन सबसे पहले समझते हैं। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं, जो नोट्स बना रहे हैं अपना लिखते चलिएगा। प्रॉपर नाउन किसको बोलेंगे, नेम ऑफ पीपल, बुक, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉपर नाउन। क्या बोले, फिर से बोल रहे हैं, नेम ऑफ पीपल, बुक, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉपर नाउन। अच्छा, एक बात और इसमें नोट बना के लिख लीजिए प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर, ठीक है। प्रॉपर नाउन हमेशा किससे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से। ये बात आप लोग नोट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। देखिए, प्रॉपर नाउन होता क्या, अगर हिंदी में समझे, किसी खास चीज को बोलते हैं, जो कि जैसे राहुल, खास हो गया, ठीक है। कोई भी नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिसका भी नाम है वो खास है। राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी। दिल्ली, देखिए जगह तो बहुत है ना, उसमें से दिल्ली क्या हो गया, खास हो गया। अब जैसे बोलते हैं जमालपुर, जगह तो बहुत है, लेकिन जमालपुर अगर हम जैसे स्टेट बोले, तो स्टेट में तो बहुत सारा आ जाएगा, लेकिन अगर हम बोल दें बिहार, ठीक है, तो क्या हो गया, खास हो गया। बुक तो बहुत सारा है, लेकिन बाइबल क्या है, खास हो गया। देखिए, मोनूमेंट तो बहुत सारा है ना, लेकिन लाल किला, ताजमहल वगैरह वगैरह, कुतुब मीनार, ये सब क्या हो गया, खास हो गया। तो प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं, किसी खास चीज को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रॉपर नाउन हमेशा शुरू किससे होगा, कैपिटल लेटर से। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, समझते हैं किसको, नेक्स्ट कॉमन नाउन को। देख, कॉमन नाउन क्या होता है।
देखिए कॉमन नाउन ऐसे समझ सकते हैं, मतलब कोई भी सिमिलर प्रकार का चीज, सिमिलर थिंग, ठीक है। जैसे स्टूडेंट, जैसे हम बोलते हैं राहुल, किसी खास हो गया, नहीं स्टूडेंट बोलते हैं तो उसमें सिमिलर आ गया। जैसे जो भी क्लास में ये भी है स्टूडेंट, मान लिया ये है ये है ये है ये है, तो सभी सिमिलर है, सभी को हम स्टूडेंट बोल सकते हैं एक साथ, ठीक है। लेकिन सिटी देखिए, अब दिल्ली, दिल्ली खास हो गया, प्रॉपर हो गया, लेकिन सिटी क्या हो गया, बहुत सारे शहर के लिए हम सिटी ही यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे लड़कों हो गया, लड़की के लिए हम स्टूडेंट का यूज करते हैं। बाइबल क्या हो गया, किसी खास बुक को बोल रहे हैं, लेकिन बुक बोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा बुक आ जाएगा, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी इंग्लिश वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है। मोनूमेंट बोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा इमारत आ जाएगा। लेकिन अगर ताजमहल हम किसी खास चीज का नाम ले ले तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अगर मोनूमेंट बोल दे तो क्या होगा, कॉमन नाउन। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का भी डिफिनेशन आप लिख ही लो। कलेक्टिव नाउन आर नाउन, कलेक्टिव नाउन आर नाउन यूज टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए ये पूरा ग्रुप के मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को दिखाता है, जो पूरे झुंड, मतलब पूरे, जैसे देखिए इंडियन टीम में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन सभी को एक साथ बोलना तो हम टीम बोलते हैं ना, टीम। जैसे जजों के, पूरे जजों के झुंड को बोलना तो ज्यूरी, गुंडा बदमाश के अगर झुंड को बोलना तो गैंग, बेबी, बेबी बोलते हैं ग्रुप ऑफ ऑफिसर या ग्रुप ऑफ यंग पीपल या यंग गर्ल, ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स या ब्यूटीफुल गर्ल्स को हम बेबी बोलते हैं। तो मतलब सभी पूरे समूह को एक साथ अगर हमको बोलना हो तो क्या बोलेंगे, उसके लिए हम कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं। कलेक्टिव नाउन आर नाउन यूज टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग एज ए वन यूनिट। फिर से रिपीट कर रहा है, कलेक्टिव नाउन आर नाउन used to describe a group of people, animal or things as one unit। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एक दो एग्जांपल आप लोग खुद से बताइएगा। जैसे फैमिली हो गया, घर के सभी सदस्य को, क्रू हो गया, ठीक है, फैमिली क्रू, बैंड ऑफ म्यूजिशियन ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन क्या हो गया, मटेरियल नाउन जैसे कि पहले आप डेफिनेशन ही लिख लो। ए मटेरियल नाउन डिनोट द, ए मटेरियल नाउन डिनोट द मैटर और मैटर or substance of which thing are produced or produced or made, it is also called mass noun या मटेरियल नाउन जो बोलिए, ठीक है। चलो इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए इसको ऐसे समझिए कि देखिए कोई भी चीज़ को हम जब चेंज करते हैं किसी अवस्था से, जैसे आयरन, अब आयरन से बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं, कॉपर, ये सभी क्या है मटेरियल, सैंड, मिल्क, कोई जिसका अवस्था को हम परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसे भी आप समझते हैं। जैसे फिर से एक बार, आयरन, कॉपर, सैंड, मिल्क, वाटर, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा abstract noun। Abstract noun are naming word that you cannot see, smell, touch or perceive by perceive by any of your five sense। चलो नॉर्मल भाषा में समझते हैं। देखिए abstract noun किसको बोलते हैं, बचपन से सुनते हैं, जिसे ना देख पाते हैं, ना गिन पाते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी, अगर कोई ईमानदार है तो क्या हम उसकी ईमानदारी को देख सकते हैं, नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ये ईमानदार है, वो बहादुर है। लव, हेट, अगर कोई किसी से प्यार करता है या हेट करता है तो हम सिर्फ महसूस करते हैं ना कि वो हमसे प्यार करता है, या हम उससे नफरत करते हैं, या वो हमसे नफरत करता है, कुछ भी। क्या लव को हम छू सकते हैं क्या, नहीं। गिन सकते हैं, एक लव, दो लव, तीन लव, नहीं ना, सब बकवास की बात है। अगर हेट, हेट को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, कभी ऐसा बोल सकते हैं कि मैं आपसे 5 हेट करता हूँ या मैं आपसे 8 हेट करता हूँ, नहीं, क्योंकि इससे हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं कि हाँ वो हमसे नफरत करता है, बस महसूस करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और नोट बना के इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको नोट में लिखना है कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन क्या है, काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल है। बाकी इसके अलावा जो भी है प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों अनकाउंटेबल है। देखिए फिर से
सी और सी वाला क्या है, सी है, ऐसे याद कर सकते हैं। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन क्या था, हर वो चीज़ आसानी से मिल जाए, दिख जाए, ठीक है, या किसी को बोल सकते हैं। और कलेक्टिव नाउन जो झुंड में था, उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल, उसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हो गया प्रॉपर नाउन, किसी खास चीज़ वाला मटेरियल नाउन जिसकी अवस्था को हम चेंज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये तीनों क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ तक बात क्लियर है, तो आगे बढ़े। चलिए, एक सेकेंड। चलो, अब आपका नेक्स्ट काम है कि ये आपके पास सेंटेंस है कुछ, आपको बताना है इसमें कि ये कौन सा नाउन है। टी कौन सा नाउन है, चेयर कौन सा नाउन है, इंक कौन सा है, सॉन्ग, म्यूजिक, एयर, स्टार। चलो, जल्दी करो, 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। चलिए, जिसका नहीं हुआ वो पॉज करके अपना कीजिए, ठीक है। देखिए अब टी, टी कौन सा नाउन है, बताओ। देखिए, कोई किसी को भी अगर कोई भी वर्ड है, अगर उसको डिफाइन करना हो ये कौन सा नाउन है, तो सबसे पहले आपको आपके दिमाग में पहला वर्ड आना चाहिए, क्या ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, क्योंकि काउंटेबल अगर होगा, मतलब काउंटेबल अनकाउंटेबल तो पता ही होगा ना, जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल, अनकाउंटेबल से नहीं। काउंटेबल अगर होगा तो क्या होगा, काउंटेबल में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, बाकी जो बच गया प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। तो इससे आसान हो जाता है चीज़ें। अब देखिए, चाय को क्या हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल है। अब आप बोलिए क्या अनकाउंटेबल है, क्योंकि चाय को हम नहीं गिनते हैं। अच्छा, किसी के दिमाग में ये आ रहा है क्या, एक एक चाय, दो चाय नहीं, एक कप चाय बोलते हैं, दो कप चाय बोलते हैं, ठीक है। तो हम चाय को नहीं, चाय के कप को गिनते हैं, ओके। तो ये अनकाउंटेबल हो गया। अब अनकाउंटेबल में क्या ये प्रॉपर है, क्या महसूस देख नहीं सकते चाय को, बिल्कुल देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट तो होगा नहीं। तो ये है क्या, मटेरियल, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, टी मटेरियल नाउन होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसको काउंट नहीं किया जा सकता है ना। हम लोग क्या करते हैं, चाय के कप को गिनते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, चेयर। चेयर को क्या काउंट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो चेयर क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। अच्छा, काउंटेबल में कौन सा होगा, कॉमन या कलेक्टिव, कॉमन होगा। क्यों होगा कॉमन, क्योंकि ये किसी कलेक्शन का नाम थोड़ी है, किसी मतलब 8-10 कुर्सी मिल के ही चेयर थोड़ी कहलाएगा। सिंगल चेयर को भी हम चेयर कहते हैं ना, जैसे 8-10 जज के समूह को हम ज्यूरी बोलते हैं। तो ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं, तो ये क्या होगा, कॉमन, ओके। इंक, इंक क्या होगा, काउंट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल होगा। अब अनकाउंटेबल में एब्स्ट्रैक्ट क्या नहीं दिखता है, बिल्कुल दिखता है, किसी खास चीज़ का तो है नहीं। तो क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा, प्रॉपर तो होगा नहीं। क्या होगा, मटेरियल। अगला देखते हैं, सॉन्ग। सॉन्ग क्या होगा, गिन सकते हैं सॉन्ग को, बिल्कुल गिन सकते हैं। बोलते हैं ना, आज हम एक सॉन्ग सुने, दो सॉन्ग सुने, तीन सॉन्ग सुने, 5 सॉन्ग सुने। तो चलिए काउंटेबल हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब काउंटेबल में क्या होगा, देखिए यहाँ देखते हैं। काउंटेबल दो प्रकार का है, एक तो है हमारा कॉमन, एक है हमारा कलेक्टिव। अब कलेक्टिव वाले जो हैं उसको बता दें, सॉन्ग कलेक्टिव तो होगा नहीं, तो एक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग को एल्बम बोलते हैं। तो बच हो गया क्या, काउंटेबल, सॉरी, कॉमन। आगे देखते हैं, म्यूजिक। म्यूजिक क्या होगा, म्यूजिक को काउंट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। हम बोलते हैं क्या, इस सॉन्ग में 4 म्यूजिक है, 5 म्यूजिक है, नहीं, बस उसमें म्यूजिक होता है ना। हम्म, तो म्यूजिक को काउंट कर सकते हैं, नहीं। तो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल में क्या होगा, मटेरियल होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, प्रॉपर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो होगा क्या, बच गया क्या, अब्स्ट्रैक्ट। सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं कि इस मूवी में अच्छा म्यूजिक है, खराब म्यूजिक है, या तो कोई सॉन्ग में ऐसा बहुत गंदा म्यूजिक है, इस टाइप से हम महसूस करते हैं, ठीक है। चलो, एयर। एयर बता दो क्या होगा, एयर को क्या करते हैं, काउंट कर सकते हैं, नहीं, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल में क्या हो जाएगा, प्रॉपर, बिल्कुल नहीं। और अनकाउंटेबल में क्या होगा, मटेरियल हो जाएगा यार। स्टार, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अच्छा, किसी को अगर दिक्कत होगा इसमें मटेरियल कैसे होगा, देखिए एयर का वॉल्यूम होता है ना, होता है, तो तभी तो हम कोई भी देखे, मान लिया साइकिल का या बाइक का टायर में हम हवा भरते तो वो फूल जाता है, तो इसका कुछ वॉल्यूम होता है तभी तो, इसलिए हम इसको मटेरियल बोल रहे हैं, ना कि अब्स्ट्रैक्ट। चलिए, स्टार क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा हमारा काउंटेबल या अनकाउंटेबल, जल्दी बताओ, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा अनकाउंटेबल। देखिए, एक होता है अनकाउंटेबल,
एक होता है काउंटलेस। काउंटलेस का मतलब हम उसको गिन ही नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार को तो हम गिन सकते हैं ना जी, बस उसकी संख्या अनंत है। जैसे हम लोग सुनते हैं ना सप्तऋषि, कितना हो गया, 5 6 7। तो इसको अगर हम काउंट किए तभी तो गिन सकते हैं ना। हमें कैसे पता चला कि ये काउंटेबल है, या उसको सप्तऋषि बोलते हैं, सतभैवा सतभैवा बहुत लोग बोलते हैं ना, तो हमें कैसे पता, ठीक है। जैसे शाम के टाइम या मॉर्निंग के टाइम या शाम में ही देखते हैं कि अरे अभी देखो ना एक तारा आ गया, दो तारा आ गया, तो बिना देखे हम उसको कैसे बता सकते हैं कि ये एक तारा है, दो तारा है, एक उधर है एक इधर है, नहीं ना। मॉर्निंग में मान लिया, मॉर्निंग में जल्दी उठ गए, गए देखते हैं अरे अभी तो सुबह हो गया फिर भी एक दो तारा दिख रहा है, तो बिना काउंट किए तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये काउंटेबल हो गया। अब काउंटेबल में ये कौन सा हो गया, कलेक्टिव नहीं, कॉमन, किसी पूरे समूह को थोड़ी स्टार बोल रहा है, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए क्रिकेट है, और क्रिकेट है और टाइगर है। नहीं क्रिकेट तो कुछ ऐसा नाउन होता है, क्रिकेट आप काट लो यहाँ पे, क्रिकेट की जगह आप कर लीजिए हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, ठीक है, हॉकी और फुटबॉल कर लीजिए। तो ये कौन सा नाउन होगा, देखिए ये जो है ना कॉमन भी हो सकता है, एक सेकेंड, हॉकी या फुटबॉल क्या हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है या प्रॉपर भी हो सकता है। टाइगर हमारा कॉमन भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है। हमको कैसे समझ में आएगा ये कॉमन है या प्रॉपर है, तो वो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख के देखेंगे। जैसे देखिए हॉकी हो या फुटबॉल हो, हॉकी जैसे गेम तो बहुत सारा है, उसमें से हॉकी हमारा फेवरेट गेम है, तो यहाँ पे प्रॉपर हो गया। कल हम एक हॉकी कर दें, अब मान लिया हम तीन चार दोस्त गए मार्केट, वो भी हॉकी कर दे हम भी हॉकी कर दें, तो यहाँ पे ये कॉमन हो जाए। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना होगा ये कॉमन है या प्रॉपर है। मतलब जानवर तो बहुत सारे, लेकिन टाइगर क्या है, हमारा फेवरेट एनिमल है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोले कि कल हम एक टाइगर देखें, अब जू गए बहुत सारे जानवर में हम टाइगर भी देखें, तो यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता चलेगा ये क्या है, ठीक है। चलिए जैसे चलिए सेंटेंस को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं तो समझने में और आसान होगा। जैसे कि क्रिकेट को आप काट के यहाँ पे आप फुटबॉल कर लो, या हॉकी कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मान लीजिए फुटबॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फुटबॉल इज़ माई फेवरेट गेम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले हम ब्रेक कर लेते हैं, जैसे देखिए इज क्या हो जाएगा, अरे यार इज क्या हो जाएगा, देखते हैं। इज हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, सेंटेंस में जब एक ही वर्ब हो तो मेन वर्ब होता है, ठीक है। गेम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, नाउन। फेवरेट क्या होगा, जल्दी बताओ, कैसा गेम है, फेवरेट गेम है, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे एडजेक्टिव। माई क्या होगा, माई भी हमारा एडजेक्टिव होगा। माई किसके बारे में, गेम, मेरा गेम या मेरा फेवरेट गेम, ठीक है। आगे देखिए तो ये फुटबॉल क्या हो जाएगा, फुटबॉल तो हुआ नहीं, सब्जेक्ट, नाउन। अच्छा देखिए गेम तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें से फुटबॉल क्या है, हमारा फेवरेट गेम है, तो यहाँ पे फुटबॉल कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हम्म, अब यहाँ पे देखें, जैसे ये सेंटेंस है, क्या आई बाउट ए फुटबॉल यस्टरडे। तो देखिए कल मार्केट गए थे, वहां से क्या कर दिया, फुटबॉल, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। आई क्या होगा, सब्जेक्ट, बाय बाउट बाउट क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, फुटबॉल क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ओके। यस्टरडे क्या होगा, एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए कैसे होगा एडवर्ब, क्योंकि ये बाउट करने का समय को बता रहा है, कब खरीदा है, तो यस्टरडे को खरीदा है, ठीक है। अब जैसे देखिए ये टाइगर, टाइगर क्या होगा, टाइगर इज माई फेवरेट एनिमल। जानवर तो बहुत सारे, लेकिन टाइगर क्या है, हमारा फेवरेट एनिमल है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ओके। आई सॉ ए टाइगर यस्टरडे, यहाँ देखें जो अभी समझना है, पहले उस पर ध्यान दीजिए। टाइगर यहाँ पे नाउन है, प्रॉपर है, क्यों है प्रॉपर, क्योंकि सभी जानवरों में से किसी खास जानवर है जो कि मेरा फेवरेट है। देखिए कल देखने की बात है, मान लिया हम जू गए तो वहाँ पे हम क्या देखें, टाइगर देखें, हाथी देखें, उस इस टाइप का यहाँ पे बात हो रहा है कि बहुत सारे जानवर देखे, हाँ उसमें से हम टाइगर भी देखें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टाइगर नाउन तो है ही, कौन सा नाउन है, कॉमन है, ओके। आगे सेंटेंस और आएगा तो हमारा और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। देखिए यहाँ सेंटेंस है, क्या है, मोहन हैड इटन ओनली वन ब्रेड बिफोर ही वेंट टू ऑफिस। ये देखिए प्रीवियस ईयर का सेंटेंस है, और ये भी प्रीवियस ईयर का सेंटेंस है, दोनों। अब इन दोनों सेंटेंस में एक एरर है, वो आपको बताना है खुद से, उसके बाद हम बताते हैं। फिलहाल के लिए हम एक और पॉइंट छूट गया है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एक नोट लिख लीजिएगा,
ओहो। नोट लिखिएगा, किसी नाउन को प्लूरल बनाकर, क्या बोल रहे हैं, किसी नाउन को प्लूरल बनाकर उसको कलेक्टिव नाउन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, किसी नाउन को हम प्लूरल बना के उसको कलेक्टिव नाउन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कलेक्टिव बनाने के लिए उसको एक नया वर्ड देना होगा। क्या लिखना है, कलेक्टिव बनाने के लिए उसे एक नया वर्ड देना होगा। जैसे कि एग्जांपल समझिए, मान लिया जाए हम बोलते हैं PLAYER, प्लेयर। तो प्लेयर क्या है, सिंगलर है, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जज। प्लेयर कौन सा नाउन है, कॉमन है। राइट, कॉमन है। ओके, अगर हम इसको प्लूरल बनाएं, क्या, अगर हम इसको प्लूरल बनाएं तो प्लेयर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, प्लेयर्स। ओके, जज का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, जजेस। ठीक है, चलो। तो ये अब कौन सा नाउन है, क्या हम अगर किसी भी नाउन को अगर हम प्लूरल बनाएं तो क्या वो कलेक्टिव नाउन बन गया, नहीं। तो कलेक्टिव नाउन के लिए हम क्या लिखवाते हैं, एक अलग वर्ड देना होगा। अच्छा, ये है कौन सा नाउन, प्लेयर्स, प्लेयर्स भी हमारा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन ही है। ओके, चलो। हम्म। तो अच्छा, प्लेयर, प्लेयर का अगर हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करें तो एक हम ऐसे बोल सकते हैं, ओहो, wait, टीम। ये क्या एक नया वर्ड है ना, अब ये कौन सा बन गया है, जल्दी बताओ। कलेक्टिव नाउन, अभी जस्ट पढ़ाए थे झुंड वाला, अभी देखिए एकदम बेसिक चल रहा है। जज का ज्यूरी, देखिए फिर से एक बार हम नोट करते हैं, क्या लिखवाए थे, किसी नाउन को अगर प्लूरल बनाना हो तो उसको हम कलेक्टिव नाउन नहीं बनाया जा सकता। हम क्या लिखवाते हैं, किसी नाउन को प्लूरल बना के कलेक्टिव नाउन नहीं बनाया जा सकता। कलेक्टिव नाउन बनाने के लिए एक न्यू वर्ड, कौन सा वर्ड, न्यू वर्ड हमको लिखना पड़ता है। ओके, ऐसा नहीं कि एस लगा दिए तो वो पूरा एक से ज़्यादा हो गया तो हम उसको बोल देंगे। क्लियर है ये बात। चलो, अब आगे हम देखते हैं, ये यहाँ पे दो सेंटेंस था। हम्म, क्या है, मोहन हैड इटन ओनली वन ब्रेड बिफोर वेंट टू द ऑफिस। तो इसमें गलती कहाँ है, देखिए गलती यहाँ है। ये ब्रेड में, आप सोचो ये ब्रेड में क्या गलती है। यहाँ ब्रेड क्या है, कौन सा नाउन है, आप ही बताओ। मटेरियल नाउन है, ठीक है, अभी नाउन पहचानना सिखा चुके हैं। मटेरियल नाउन है, नाउन है कौन सा, मटेरियल, नाउन मटेरियल। ब्रेड कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। अच्छा, मटेरियल नाउन है तो ये होगा क्या, मटेरियल नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। अभी जस्ट बताएं मटेरियल नाउन कौन सा होगा, अनकाउंटेबल कैटेगरी में आएगा ना। तो अनकाउंटेबल चीज को हम गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं। तो जब नहीं गिन सकते तो इसके पहले हम वन ब्रेड बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को जब हम गिनेंगे ही नहीं तो वन ब्रेड क्यों बोलेंगे, बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे। तो अगर वो एक टुकड़ा खा के गया है ब्रेड का, गया है ना, तो उसके जगह हमको कुछ तो बोलना होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं आप। तो वन ब्रेड के जगह पे आप बोल दो अ स्लाइस ऑफ, या बोल सकते हैं आप ए ए पीस ऑफ। क्या बोल सकते हैं, ए स्लाइस ऑफ या ए पीस ऑफ। बहुत लोग बोलते हैं लॉफ ऑफ, तो लॉफ नहीं बोल सकते हैं, वो तो फिर राक्षस की गिनती में आ जाए। लॉफ पूरा ये हो गया बहुत बड़ा सा। तो इतना अगर कोई खा के जा रहा है, बोल रहा है वनली, तो लॉफ के लिए वनली तो आएगा नहीं। अब पूरा कोई खा रहा है, अब मान लिया जाए हम 10 पूरा एक बोरा चावल खा लें और हम बोलेंगे वनली, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो लॉफ के अंदर बहुत बड़ा आ जाता है, इसलिए ए स्लाइस ऑफ बोलना ठीक रहेगा या ए पीस ऑफ। ओके, उसी तरह इसमें भी कुछ है एरर, आप बताइए जल्दी। बहुत आसान एरर है, पूरे सेंटेंस को पढ़िए खुद ही बता देगा। देखिए, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी कौन सा नाउन होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा क्या, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के पहले ए या एन आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, फिर से समझिए। देखिए यहाँ एन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है ना। तो जब हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं तो इसके पहले ए एन, तो इसके पहले हम ए, ओहो, ए एन 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऑनेस्ट मतलब अनकाउंटेबल नाउन के पहले ये सब ए एन या 1 2 3 वगैरह वगैरह कुछ भी काउंटेबल चीज नहीं यूज कर सकते हैं। ओके, चलो, ये स्लाइड है
खत्म। हम नेक्स्ट स्लाइड को ऐड करते हैं, एक सेकंड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ से हमको क्या देखना है। हम्म, 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 देखिए यहाँ हम क्या देखेंगे, आप फंक्शन ऑफ नाउन। एक सेकंड, एक सेकंड। ओहो, चलिए देखते हैं। यहाँ से हमको क्या देखना है, फंक्शन ऑफ नाउन। ओके, देखिए नाउन, फंक्शन ऑफ नाउन देखना है, ठीक है। मतलब कि नाउन हमारा क्या क्या काम करता है। ए नाउन कैन वर्क एस, नाउन हमारा क्या क्या काम करता है, चलिए समझते हैं एक एक करके। देखिए कल भी बताए थे, नाउन हमारा पहला काम सब्जेक्ट बनने का करता है, ऑब्जेक्ट बनने का, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल यही चार चीज समझेंगे। क्या क्या, सब्जेक्ट। कल भी जिक्र हुआ था सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, डूअर को, यानी कि जो काम को करता है, ठीक है। मान लिया जाए हम्म, आप बाजार से कुछ खरीदें, तो खरीदने का काम आप कर रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट हैं। मान लिया जाए सोहन खेल रहा है, तो एक्शन क्या हो रहा है, खेलना। तो खेलने का काम कर कौन रहा है, सोहन कर रहा है, तो सोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यानी जो भी काम है उसको करने वाला है, उसी को डूअर बोलते हैं, ठीक है। जो एक्शन का डूअर हो उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, क्लियर है ये बात। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो एक्शन का रिसीवर हो उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे राम इट्स मैंगो, तो देखिए एक्शन क्या हो रहा है, खाना हो रहा है। खा कौन रहा है, राम खा रहा है, तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। लेकिन खाया किसको जा रहा है, आम को, तो आम क्या हो गया, मैंगो क्या हो गया, रिसीवर। एक बात और कल बताए थे, क्या, कि वर्ब से क्या, व्हाट या हुम का रिप्लाई। वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ओके, व्हाट थिंग के लिए करते हैं, हुम ह्यूमन बींग के लिए करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ये दो चीज कल भी हम अच्छे से समझे थे। आज भी हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बहुत जगह देखे थे, जो हम होमवर्क करवा रहे थे, जो आप लोग को कल दिए थे। तो देखिए आपको एक काम करना है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन का लिस्ट होगा, या तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, मोस्ट रिपीटेड प्रीपोजिशन या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, तो उसमें कुछ लिस्ट आएगा, मुश्किल से 30 40 50 होगा। तो उसको आप लोग 2 3 बार देख लीजिए, वो आ जाएगा दिमाग में, आपको रटना नहीं है, ठीक है। कि हाँ ये वर्ड दिखे तो समझ जाना कि ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन काम क्या करता है, प्रीपोजिशन का काम है सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना। जैसे मोहन बाउट ए बुक, मोहन क्या खरीदा, किताब खरीदा। कहाँ से खरीदा, तो फ्रॉम पटना। तो ये फ्रॉम क्या हो गया, प्रीपोजिशन है, जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है सेंटेंस में कि ये किताब मोहन के द्वारा पटना से खरीदा गया है। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखिए थोड़ा सा आप समझ जाइए। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट उसको बोलते हैं, हम्म, जैसे हम लिखते हैं, एक वर्ड लिखते हैं, जैसे कुणाल, कुणाल इज डॉक्टर। कुणाल क्या हो गया, सब्जेक्ट। इज क्या हो गया, देखिए 2 3 चीज लिखते हैं यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब। ओके, डॉक्टर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसको समझते हैं पहले, उसके बाद उधर देखिए। एक होता है बी की फॉर्म, क्या होगा, बी की फॉर्म। यहाँ, ओहो, हम्म, यहाँ पे समझते हैं। एक होता है क्या, बी की फॉर्म, अभी आगे आ जाएगा स्लाइड में कहीं होगा ही, वो होगा तो वहीं से पहले समझा देंगे। हम्म, ऐसे समझिए, देखें ये है बी की फॉर्म, यहीं पे समझाते हैं, उसके बाद उधर चलेंगे पीछे। देखिए बी की फॉर्म क्या होता है ना, बी की फॉर्म क्या होता है, इज एम आर, बी बीइंग, बिन वाज वेयर बिन। फिर से हम बोलते हैं, देखिए बी की फॉर्म क्या होती है, इज, इज एम आर, वाज वेयर, बीन, बी। इज एम आर वाज वेयर, एक बिन बी, बिन। तो बी की फॉर्म क्या हो गया, इज एम आर वाज वेयर, बी बीइंग बिन। चलो बी भी लिख ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा बी की फॉर्म, ये आप याद रखिएगा, 110%, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझिए। देखिए ये जब कभी भी वर्ब में, ये जब, ये इंपॉर्टेंट है, ओके।
ये जब कभी भी वर्ब में लिख लीजिए, यहाँ पे आप लोग नोट बना के बी की फॉर्म जब कभी भी वर्ब में मेन वर्ब का काम करे, बी की फॉर्म जब कभी भी वर्ब में मेन वर्ब का काम करे तो उस सेंटेंस में एक्शन नहीं होता है। तो उस सेंटेंस में एक्शन नहीं होता है। जब एक्शन ही नहीं होगा तो आप सोचिए उसको हम वर्ब क्यों बोलेंगे, क्योंकि वर्ब का काम ही है क्या, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे थे, पिछले सेंटेंस को छोड़े थे। यहाँ पे थे, चलिए देखिए। तो देखिए, कल भी हम बताए थे कि सेंटेंस में अकेला हेल्पिंग वर्ब आ ही नहीं सकता। जब सिंगल वर्ब रहे तो वो मेन वर्ब होगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब तो ऐसे ही बाहर हो गया कि सर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। दूसरा बचा कि सेंटेंस में अकेला मेन वर्ब आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, हेल्पिंग सॉरी लिंकिंग वर्ब आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लिंकिंग वर्ब कब आ सकता है, जब बी की फॉर्म, कब आएगा लिंकिंग वर्ब, जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के केस में एक्शन नहीं होता है। तो ये कुणाल एक डॉक्टर है, तो इसमें कोई, कुणाल डॉक्टर है, ठीक है, तो इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है ना। जैसे राम आम खाता है, सीता नाचती है, कुछ भी, तो इसमें एक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो देखिए, अगर आप हिंदी नहीं कर सकते हैं तो देखिए, अगर बी की फॉर्म जब कभी भी मेन वर्ब का काम करे, मेन वर्ब का काम कब करेगी, जब सेंटेंस में अकेला वर्ब आए तो वो मेन वर्ब होगा। तो उसे हम मेन वर्ब नहीं बोल के क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो अब बच गया यहाँ ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, एक्शन का रिसीवर को। जब एक्शन हो ही नहीं रहा है तो यहाँ पे रिसीवर कौन होगा, कोई नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब के साथ क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही होता है। जैसे कुणाल कौन है, डॉक्टर है, डॉक्टर कौन है, कुणाल है। यानी कि जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्लियर है। अब आते हैं फिर से यहाँ, देखिए नाउन का फिलहाल 5 काम होता है, अभी हम लोग 4 काम देख रहे हैं। कल से हम देखते आ रहे हैं सब्जेक्ट बनने का काम और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या नाउन और प्रोनाउन का होता है। फिलहाल हम लोग अभी नाउन पे फोकस कर रहे हैं। सब्जेक्ट बनेगा कौन, नाउन, ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नाउन बनता है। ठीक है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी कौन बनेगा, नाउन। अच्छा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम भी कौन करता है, नाउन करता है। अभी हम जस्ट देखे थे, ये डॉक्टर क्या है, अरे यार, हम्म, ये डॉक्टर क्या है, डॉक्टर नाम है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ओके, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर क्या है, नाम है, नाउन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो नाउन हमारा ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, तो हम आगे बढ़ जाए, चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी छूट रहा था, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम भी नाउन करता है। इसको एग्जाम्पल के साथ आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी 4 चीज याद रखिए जो आपका यूज में आ रहा है अभी। ओके, चलो। अब यहाँ पे 2 सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको खुद से ब्रेक करना है। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस क्या है, राहुल स्टोल ए मोबाइल, करण स्लैप अतर। जल्दी करो। हम्म, क्या हो रहा है भाई। हम्म, चलो देखो, तो राहुल क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप वर्ब देखो, वर्ब इसमें कौन है, कोई कहीं पे कोई एक्शन हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, स्टॉल, जिसका 5 फॉर्म होता है, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन। तो ये हो जाएगा हमारा वर्ब। जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो उसे क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। ओके, चलिए, स्टॉल व्हाट, क्या चुराया, मोबाइल चुराया। तो वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने का काम, मोबाइल क्या, नाउन है। चुराने का काम कौन किया है, जो एक्शन है उसका डूअर कौन है, राहुल है। यानी सब्जेक्ट हो गया, जो भी एक्शन हुआ है उसका डूअर जो होता है, एक्शन का डूअर को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन का होता है। राहुल क्या, नाउन है। देखिए इसमें एक्शन क्या हो रहा है, स्लैप्ड हो रहा है, तो स्लैप एक्शन हो रहा है ना, बिल्कुल। तो ये एक ही वर्ब है, तो मेन वर्ब। सेलेक्ट हुम किसे मारा गया, बोले थे जब ह्यूमन बींग रहेगा तो हुम का रिप्लाई करना, जब थिंक रहेगा तो व्हाट का रिप्लाई करना। ओके, जब थिंक रहेगा तो व्हाट, और जब ह्यूमन बींग रहेगा तो हुम। ओके, चलो देखते हैं आगे। तो अथर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक्शन का जो रिसीवर होगा। अच्छा, स्लैप करने का काम कौन कर रहा है, हम्म, करण, तो करण क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ये सेंटेंस समझाने का पर्पस यही है कि नाउन हमारा सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन हमारा सब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट बनता है, अथर भी क्या है हमारा, नाउन है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन थोड़ा डिटेल में। अभी हम लोग देखें नाउन डिटेल में, नाउन का 5 काम देखें, उसके बारे में समझे, एक दो एरर देखें। अब हम लोग देख नाउन का फिर फंक्शन देखें, नाउन का कौन कौन सा फंक्शन कैसे होता है। अब हम लोग देख रहे हैं प्रीपोजिशन। ओके, उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए एक बार। A preposition relate a noun or pronoun with other word in sentence. It adds extra information. ये बात कल भी बोले थे, प्रीपोजिशन क्या है, नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता है अदर वर्ड के साथ,
और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है सेंटेंस में, ठीक है। जैसे अब कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, आपको समझना है ध्यान से, ठीक है। हम्म, हम्म। जैसे पहला एग्जांपल क्या है, रोहित प्लेस फुटबॉल, रोहित प्लेस फुटबॉल। तो देखिए रोहित क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्ले क्या हो गया, सिंगल वर्ड में, तो मेन वर्ड, फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्ले वर्ड क्या खेलता है, तो ऐसे भी देख सकते हैं फुटबॉल खेलता है। खेलने का काम कौन कर रहा है, रोहित कर रहा है, तो रोहित क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखते हैं, रोहित सब्जेक्ट, प्लेस मेन वर्ड, प्लेस वर्ड क्या खेल रहा है, तो फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अच्छा ये इतना सेंटेंस क्या है, ये थोड़ा सोचिए आप लोग। रोहित फुटबॉल खेलता है, यहाँ भी वही बात है, रोहित फुटबॉल खेलता है। अच्छा किसके साथ खेलता है, करण के साथ खेलता है। देखिए विथ हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। अभी जस्ट बताए थे प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो अपने पास क्या लाएगा, ऑब्जेक्ट लाएगा। करण क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये बात भी क्लियर हो गया होगा, नाउन का जो सब्जेक्ट वाला बात क्लियर था, ऑब्जेक्ट क्लियर है, अब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर नाउन अगर 5 काम करता है तो इसमें से हम कैसे मान लें कि नाउन यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट है। चलिए तो उसको भी थोड़ा हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट करण को क्यों माने। अब देखिए करण है नाउन, अब नाउन के पास 4 चीज अभी आपको पता है, वही चारों चीज में से कुछ बनेगा अभी। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी कोई चर्चा नहीं है। तो अब पहला बात है, या तो करंट सब्जेक्ट बनेगा, या तो ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। यही चार बनेगा ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं। अब देखते हैं कैसे। जैसे फर्स्ट क्या है, देखिए सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है, एक्शन का डूअर कौन है, रोहित है। करण है क्या, नहीं। खेलने का, अब किसी के दिमाग में आएगा करण भी तो खेल रहा है, अगर साथ में खेल रहा है तो बिल्कुल खेल रहा है, लेकिन इस देखिए दो वर्ड को जोड़ने के लिए कंजंक्शन भी तो होना चाहिए ना, यहाँ पे कंजंक्शन है क्या, नहीं। जैसे बोलेंगे राम एंड श्याम आर डांसिंग, तो ऐसा कुछ तो है नहीं ना, एंड वर्ड कंजंक्शन है नहीं। तो आगे देखते हैं, देखिए इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया है, ओके। तो सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट है यानी डूअर है, तो कोई एक्शन तो कर रहा होगा। क्या एक्शन कर रहा है, किसी के दिमाग में आ रहा होगा, खेल रहा है, ठीक है। तो खेल रहा है तो यहाँ पे एक कंजंक्शन वर्ड एंड लगा के जरूर देता, यहाँ प्रीपोजिशन के साथ दे दिया। सब्जेक्ट तो है नहीं क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आ चुका है, ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए खेलने का काम करण कर रहा है, ना कि करण को खेला जा रहा है। एक्शन का रिसीवर है क्या, प्ले हूँ, इसको खेला जा रहा है, करण को नहीं, फुटबॉल को। तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर है चीजें। अब देखते हैं क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अभी जस्ट बताए थे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब बनता है, जब बी की फॉर्म यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बिन मेन वर्ब का काम करे, तो उस केस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। तो इस यहाँ पे कहीं भी बी की फॉर्म दिख रही है क्या, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बिन, नहीं ना। तो फिर सब्जेक्ट जब लिंकिंग वर्ब आ ही नहीं रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो आएगा नहीं। तो बच गया सिर्फ क्या, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम। तो प्रीपोजिशन सेंटेंस में कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये विथ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इसको हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ओके। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। रोहित, देखिए एक्शन क्या हो रहा है, प्ले हो रहा है, तो प्ले क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, क्योंकि और कहीं भी वर्ब नहीं है। प्ले करने का काम कौन कर रहा है, रोहित कर रहा है, तो रोहित सब्जेक्ट, फुटबॉल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। विथ क्या होगा, प्रीपोजिशन, करण क्या होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अभी जस्ट हम ऊपर समझते हैं। अच्छा ऑन भी क्या है, प्रीपोजिशन। जब आप लोग वो चार्ट देख लीजिए तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। प्रीपो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन जब भी आएगा अपना ऑब्जेक्ट लेगा। ग्राउंड क्या है, नाउन है, ठीक है। तो नाउन यहाँ पे ना ही सब्जेक्ट बनना, ना ही ऑब्जेक्ट बनना, ना ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं ना, पी की फॉर्म। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। राहुल, रोहित फुटबॉल खेल रहा है, किसके साथ, करण के साथ, कहाँ पे खेल रहा है, ग्राउंड पे। चलो अब ये बी की फॉर्म तो हम लोग समझ चुके हैं ना, हाँ। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस है बी की फॉर्म से रिलेटेड, तो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो जैसे हमारा सेंटेंस क्या है, ध्यान से देखिए। राहुल इज प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, ठीक है। इस सेंटेंस को पहले पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करो जल्दी। इसका हेडिंग आप लोग देख सकते हैं, फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका हेडिंग दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ, छूट गया होगा। फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ एग्जाम्पल के ऊपर लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ लिख लीजिए बी के फॉर्म के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी की फॉर्म, ओहो, यहाँ पे क्या आएगा, बी की फॉर्म इज, एम, आर, वाज, या बी, बिंग, मीन। जैसे क्या है सेंटेंस, राहुल इज प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। तो आपको सबसे पहले ब्रेक करना सेंटेंस को। देखिए तीन चीज़ हम ब्रेक नहीं करेंगे, एक ए, एन और द, ये तीनों क्या है, आर्टिकल है, तो इसको ब्रेक करने से कोई फायदा नहीं। राहुल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अच्छा किसी के दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर अब कभी सब्जेक्ट बोल रहे हैं, कभी नाउन बोल रहे हैं। हाँ तो देखिए क्यों बोल रहे हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि राहुल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है,
तो क्या बोलेंगे, नाउन है। अच्छा राहुल यहाँ पे मतलब काम क्या कर रहा है, तो मतलब फंक्शन क्या है राहुल का, तो यहाँ सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ओके, कौन सा नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है। ओके, चलो देखते हैं। तो ट्रेन क्या होगा, वर्ब होगा। कौन सा वर्ब, मेन वर्ब। इस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। फोर प्रेपोजिशन होगा। प्रेपोजिशन जब भी आएगा तो अपने पास ऑब्जेक्ट लेके आएगा। किसी के दिमाग में आएगा कि सर ये एन नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट, बिल्कुल नहीं हो सकता। ए एन द, ए एन और द, ये तीनों हमारा क्या है, आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल है। ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब प्रीपोजिशन यहाँ है तो यहीं पे होगा, नहीं, प्रीपोजिशन अगर आपका यहाँ है तो उसका ऑब्जेक्ट बाद में भी हो सकता है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा आर्टिकल है। चलो आगे देखते हैं, ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एग्जाम क्या है हमारा, वर्ब का नहीं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब ये देखें, इस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, ये सोच के बताइए आप लोग। बिल्कुल हो रहा है, वो तैयारी कर रहा है एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है क्या, राहुल, राहुल एक टीचर है, बिल्कुल एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन कहाँ नहीं होता है, दिमाग में कुछ आ रहा है। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे तो उस सेंटेंस में एक्शन नहीं होता। देखिए एक ही है वर्ब, तो एक ही वर्ब रहेगा तो क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। ओके, अच्छा ये मेन वर्ब तो है, लेकिन कौन सा मेन वर्ब है, बी की फॉर्म वाला। बी की फॉर्म की वर्ब, बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे तो उसे हम मेन वर्ब ना बोल के कौन सा वर्ब बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। कौन सा वर्ब, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, नहीं, क्या आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या है राहुल, सब्जेक्ट है, नाउन है, प्रॉपर है। ओके, लिंकिंग वर्ब क्यों, क्योंकि इस केस में एक्शन नहीं हो रहा है। पहला पहचानने का तरीका, देखिए पहला पहचानने का तरीका क्या है, इस केस में मतलब इस सेंटेंस में नो एक्शन, एक्शन नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है, देखिए बी की फॉर्म जब कभी भी पहला तो आप हिंदी उंदिश कर सकते हैं कि राहुल एक टीचर है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। दूसरा, जैसे आप ब्रेक कीजिएगा तो आपको इस यहाँ सेंटेंस में एक ही वर्ब दिखेगा, एक ही वर्ब है। दूसरी बात कौन सा है, जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो उसे कौन सा वर्ब बोलेंगे, मेन वर्ब। अच्छा मेन वर्ब तो बोलेंगे, ठीक है, लेकिन ये बी की फॉर्म वाला है ना, इज एम आर वाज वेयर बी बिंग बिन। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे तो उसे हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग प्रोनाउन पे। चलो इसमें एक आध सेंटेंस हम और लिख दे रहे हैं बी की फॉर्म वाले में, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा घर पे, ठीक है। जैसे अमर वाज, एक सेकेंड, अमर वाज ए, अमर वाज ए डॉक्टर। ओके, ये आप लोग को खुद से करना है। देखिए एक दो पॉइंट बता रहे हैं, हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो, हालांकि नहीं होना चाहिए। वो आप लोग लिख लीजिएगा, एक दो पॉइंट बता रहे हैं, जिसको लिखना है स्पीड में लिख लीजिए। पहला पॉइंट में लिखिए, अगर बी की फॉर्म वर्ब के बाद मेन वर्ब हो तो उसमें बी हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, बी की फॉर्म है ना, बी की फॉर्म के बाद क्या है, मेन वर्ब हो तो उस केस में क्या होगी, बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होगी, ये बात लिखवाएं। ओके, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अगर बी की फॉर्म वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं हो तो उसमें बी की फॉर्म मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब होगी। देखिए बी की फॉर्म के बाद अगर मेन वर्ब नहीं हो, कहीं पे मेन वर्ब है क्या, नहीं ना, तो उस केस में बी की फॉर्म मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब होगी। ओके, ज्यादा अच्छा लिंकिंग वर्ब होता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, जब बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हो तो उस, तो इसको ध्यान से लिखिएगा, अच्छे से स्टार बना के, इसका यूज हम आगे करेंगे। जब बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हो तो टेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। जब बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हो तो इससे टेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। ओके, लास्ट पॉइंट लिखिएगा, जब बी की फॉर्म मेन वर्ब हो तो उसमें, जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे तो उस केस में एक्शन नहीं होता है, वो किसी के बारे में जानकारी देता है, वो किसी के बारे में जानकारी देता है। यहाँ क्या दे रहा है कि राहुल टीचर है, यहाँ क्या दे रहा है कि अमर क्या है, एक डॉक्टर है, तो क्या दे रहा है, जानकारी दे रहा है। क्लियर है। हम्म, अब किसी को और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, एक सेकंड। हम्म, जैसे यहाँ पे
जैसे V1, V2, V3, V4, V5। चलिए एक सिंपल सा कोई वर्ड ले लेते हैं, मान लेते हैं गो। गो V1 है, V2 क्या है, वेंट, V3 क्या है, गोन, V4 जिसे ING फॉर्म बोलते हैं, यहाँ लिख लेते हैं गोइंग, V5 गोज। देखिए एक दो बात याद रखें, V1 को हम बेस फॉर्म बोलते हैं, V1 को क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म। V1 को ही हम क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म। V1 को कौन सा फॉर्म बोलते हैं, बेस फॉर्म। ठीक है, अब V4 को बोलते हैं ING फॉर्म। ये सब हो सकता है पढ़ाने समय हम यूज़ करेंगे, लाइक बोलते हैं ING फॉर्म या बेस फॉर्म। ओके चलो, एक सेंटेंस लिखे। सेंटेंस लिखेगा, ही इज वाज विल बी, ही इज, फिर हैपन देखे वाज विल बी प्लेइंग क्रिकेट विथ अस। ओके चलो, अब देखें इस सेंटेंस में बी की फॉर्म, इस सेंटेंस में है ना बी की फॉर्म, बिल्कुल है। इस सेंटेंस में जो बी की फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ये बताइए। देखिए ब्रेक करते हैं। जैसे ही हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट। प्लेइंग हो गया, जिसका B1, B2, B3, B4 फॉर्म रहता है, उसे क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। प्लेइंग व्हाट, क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। विथ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अस क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अस क्या है, प्रोनाउन है। वी का अस होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ये आपको प्रोनाउन में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये अस किसी का नाम है क्या, नाउन नहीं है ना, हाँ ठीक है। चलो, तो बच गया ये तीनों ब्रेक करने के लिए। ओके, क्या, ओहो, हाँ, इज वाज विल बी। तो देखिए अभी हम जस्ट लिखवाते हैं कि बी की फॉर्म अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, उससे हम लोग टेंस इजीली पहचान सकते हैं। देखिए इज प्रेजेंट केस में आता है, वाज पास्ट वाले में आता है, विल बी फ्यूचर में आता है। तो हेल्पिंग वर्ब के हेल्प से हम लोग बी की फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के मदद से हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर लिए, टेंस कि ये प्रेजेंट केस में है कि पास्ट में या फ्यूचर में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, प्रोनाउन। ये छोटा सा है प्रोनाउन, छोटा इसलिए है क्योंकि हम लोग प्रोनाउन चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे, और सबसे लंबा चैप्टर हम लोग का प्रोनाउन चला है। ये प्रोनाउन स्टैंड फॉर ए नाउन, कल भी इस पे जिक्र किया था। जो नाउन की जगह पे आता है उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे अथर, सब्जेक्ट, बाउट, सब्जेक्ट एक ही वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। बाउट व्हाट क्या खरीदा है, तो बुक खरीदा है। फॉर किसके लिए खरीदा है, तो रिया के लिए, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ही क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, बाउट हो जाएगा मेन वर्ब, इट हो जाएगा, इट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फोर हो जाएगा प्रेपोजिशन, हर हो जाएगा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते देखें। देखें क्या है, अथर्व बाउट ए बुक फॉर रिया। मान लीजिए, देखें ऐसे समझते हैं इस केस को। मान लीजिए हम्म, एक रूम है, इसमें तीन बॉयज रहते हैं, तीन बॉय है, ठीक है, जिसमें से एक है अथर्व। ओके, तो क्या हुआ ना कि अथर्व और एक उसका फ्रेंड मार्केट गया, और ये तीनों कभी पढ़ता उड़ता नहीं है, बस ऐसे ही रहता है रूम में। तो ये दोनों मार्केट गया, ये अभी रूम पे ही है। ये रूम पे है, ये दोनों मार्केट गया, मार्केट से क्या किया, एक बुक खरीद लिया। अब ये तो पढ़ता है नहीं, बुक लेके आया रूम पे। अब देखिए दूसरा सीन यहाँ पे, बुक लेके आया रूम पे, ये बुक रख दिया टेबल पे, और दोनों रूम आया, और अथर्व फिर से वापस चला गया कुछ काम से। ओके, और ये तो पहले से रूम में था ही। अथर्व निकल गया, ये जो साथ में गया था ये है, ये आया देखा बुक, सोचा हम लोग तो पढ़ते हैं नहीं, तो फिर यहाँ बुक का क्या काम। तो फिर यहाँ पे ये जो बंदा है जो साथ में गया, यही बोल रहा है, मान लिया अथर्व की कोई दोस्त है रिया, तो वो बोल रहा है क्या, ही बाउट इट फॉर हर। ये ये पूछा ये बुक क्या क्या काम है, ये बोल रहा है कि वह खरीदा है किसके लिए,
यह जो है वह खरीदा है, यानी वह किसकी बात हो रही है, अतरु की, किसके लिए, रिया के लिए। तो रिया क्या है, लड़की है, तो लड़की के लिए यहाँ पे क्या है, हर आया है। ओके, चलो आगे देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सभी है। क्या है, एन एडजेक्टिव क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। चलो ध्यान से समझते हैं। जैसे 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 करंट सोल्ड, देखिए कुछ जैसे सेंटेंस क्या है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले आप लोग वर्ब देखिए, ये एक ही वर्ब है तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। सोल्ड, करंट सोल्ड ए न्यू बाइक टू रोहित। तो सोल्ड करने का काम किया कौन है, करंट किया है, तो करंट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। इतना चीज समझ में आ रहा होगा। सोल्ड व्हाट, क्या सोल्ड किया है, तो बाइक किया है, तो बाइक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसा बाइक था, न्यू बाइक। अच्छा बाइक है क्या, नाउन है। जो नाउन की विशेषता बताए उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। अब दिमाग में आएगा कौन सा एडजेक्टिव, तो इसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बहुत प्रकार का होता है, इसको हम आगे देखेंगे। हम्म टू क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया। प्रपोजिशन जब भी आएगा तो प्रपोजिशन अपने बाद क्या लाएगा, ऑब्जेक्ट। थोड़ा फास्ट करें यहाँ। वॉच क्या हो गया, एक ही वर्ब है ना सेंटेंस में, वॉच मतलब देखना हो रहा है, एक्शन हो रहा है। V1 V2 V3 V4 V5 सभी फॉर्म है, ये वर्ब होगा, एक ही वर्ब हो तो मेन वर्ब। वॉच करने का काम कर कौन रहा है, राहुल। राहुल सब्जेक्ट, नाउन प्रॉपर, ठीक है। वॉच व्हाट, क्या देख रहा है, मैच देख रहा है। मैच क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, या मैच मूवी कुछ भी हो सकता है। कैसा मैच, लॉन्ग मैच, यानी होता है ना T20 टेस्ट, टेस्ट देख रहा है, लंबा मैच हो गया, 2-3 दिन का चल रहा है। तो देखिए मैच क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। कौन बताएगा, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, आगे देखते हैं। विथ क्या हो गया, प्रपोज, किसके साथ देख रहा है, तो अतर्व के साथ देख रहा है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ओके, आते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, यहाँ से करते हैं क्लास कल। ये अब क्लास का बटन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो रूल तो हम आपको कहीं भी रटने नहीं देंगे। 95% तक में सारा एकदम टॉप लेवल तक जाएगा। ऐसा नहीं कि बिना रूल रटे के हम सीख पाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस करना है, जैसे हम बोलते हैं क्लास को पॉज करके आप लोग खुद कीजिए, तो वो करना है। और बस क्लास आने से इंग्लिश पे ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस क्लास आप लोग ज़्यादा टाइम अपना वोकैब पे दीजिए, इडियम पे, सिनोनिम एंटोनिम पे, OWS पे, ये सब पे दीजिए। ग्रामर पे जो क्लास में पढ़ा रहे हैं बस उसको ध्यान से पढ़ना, एक बार नोट्स बना लेना बाद में पॉज करके वीडियो को, क्योंकि अभी साथ में देखने नोट्स बनाने पे आप डिस्टर्ब ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अभी देखिए लेक्चर देखते समय आप लोग एक रफ कॉपी लेके बैठिए, बस सेंटेंस को रफली कीजिए कि हाँ ये हम सही कर पा रहे हैं या नहीं, उससे ज़्यादा आपके अंदर बूस्ट होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं, और लेक्चर जो भी आज देखें जिसको नहीं समझ आया होगा वो कंफर्म है, इसमें कोई नहीं। आपको फर्स्ट लेक्चर से देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा सीक्वेंस है, एक भी लेक्चर आपको स्किप नहीं करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, पॉसिबल है तो, ठीक है। चलो कमेंट भी कीजिएगा, क्लास कैसा लगा आप लोग बताइए जरूर से, ताकि हम और एनर्जी के साथ क्लास बना पाए आगे। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू।